कौन है ये अर्श नदीम जिसने इंडिया को भी पछाड़ के रख दिया? कौन है ये अर्श नदीम जिसने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया? और भाई कौन है ये अर्श नदीम जिसने 92.9 मीटर की थ्रो फेंक दी? तो आइए आज हम बात करते हैं उस अर्श नदीम के बारे में जिसने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अरसलान हयात और आज मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र मियां चन्नू और अरशद नदीम साहब की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पाकिस्तान को पहली दफ़ा गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक जेवलिन थ्रो के अंदर दिलाया है। इस तरह का गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो के कंपटीशन में अभी तक पाकिस्तान की किस्मत में नज़र नहीं आया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम के थ्रू पाकिस्तान को मिला। और इन्होंने एक तारीख रकम कर दी कि 114 साल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ के रख दिया। दोबारा 92.9 मीटर की थ्रो जो फेंकी जेवलिन थ्रो के मुकाबले के अंदर। जी हाँ, अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो फेंककर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने इंडिया के नीरज चोपड़ा को जो है वो शिकस्त देकर खुद पहली पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान को जो है वो गोल्ड मेडल दिलाया। इस वाकये को देखते हुए पूरी इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की आवाम और भारत की जो है वो पांव थले जमीन निकल गई कि किस तरह से एक पाकिस्तानी नौजवान जो कि एक छोटे से इस कस्बे में रहता है, जिसके अंदर ना तो आपको कोई सहूलियात नजर आ रही हैं, ना ही कोई अच्छे बने हुए रोड है, और क्या ही यहाँ पर कोई स्टेडियम होगा जहाँ पर उसने तैयारी या प्रैक्टिस की होगी। तो भाई इस छोटे से इलाके में रहते हुए अरशद नदीम ने अपनी मदद आपके तहत प्रैक्टिस की और जोशो खरोश के साथ मेहनत करके पाकिस्तान को यह गोल्ड मेडल दिलाया। जी हम आपको ये बताते चलें कि अरशद नदीम के पास ना तो कोई सोर्स था और ना ही उनके पास कोई ऐसे ज़राए थे कि वो अपनी प्रैक्टिस को इस शिद्दत से कर सकते कि वो इंटरनेशनली तौर पर अपना जो है रिहर्सल बार बार करते। और उनकी ये जितनी भी प्रोग्रेस है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक छोटे से कस्बे में रहकर की। और ये जितना भी उनका वो करियर है वो सारा ना तो किसी के मरहूने मिन्नत है, बल्कि उन्होंने अपने ही बलबूते पर और पाकिस्तान को जितवाने के जज्बे के साथ और अपनी शौक और मेहनत और लगन के साथ इस काम को किया और जेवलिन थ्रो का मुकाबला किया। अभी हम बात करते हैं कि किस तरह अरशद नदीम ने इस छोटे से इलाके में रहते हुए अपनी मेहनत और काविशों को किस तरह उन्होंने जो है वो अपना एक लगन और शौक बनाकर पाकिस्तान को मेडल जिताया। जी हाँ, अरशद नदीम अपने बचपन से ही जब वो स्कूल में पढ़ते थे उन्हें एक शौक था, स्पोर्ट्स के साथ एक लगन थी। उन्होंने स्टार्ट में क्रिकेट और फुटबॉल शुरू किया, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी जो है वो इलाकाई मुकाबले और स्कूल की सतह पर और इस तरह काफ़ी उन्होंने जो है मुकाबले जीते। उसके बाद उन्होंने एक अपने 7th क्लास के अंदर एक जेवलिन थ्रो का नॉर्मल सा मुकाबला था हाई स्कूल के अंदर, वो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया और वो उसको उन्होंने जीता। यहाँ से उनके बड़े भाई ने उसको गाइड किया और अरशद नदीम जो है थोड़ी सी उसको लगन पैदा हुई और उन्होंने अपना जो है एज अ करियर जेवलिन थ्रो के अंदर वो लगा दिया। फिर उसके कोच ने उसको कहा कि बेटा आप एक स्पोर्ट्स को पकड़ लो और उसको जो है वो मेहनत के साथ उसके ऊपर काम करो। तो उन्होंने अपनी बकिया स्पोर्ट्स को क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बकिया तमाम जितनी भी वो स्पोर्ट्स खेलते थे इन सारी स्पोर्ट्स को खैराबाद कहकर अपने जेवलिन थ्रो को एक करियर बनाया और अनथक मेहनत और कोशिशों के साथ जो है वो उसको दिल लगी के साथ उसकी प्रैक्टिस करते और रोज़ ब रोज़ उसकी जो है वो धूप के अंदर और रात के अंधेरे में वो उसकी प्रैक्टिस करते। जी मैं आपको बताता चलूँ कि जब उन्होंने इस मुकाबले की प्रैक्टिस की, ना तो उनके इस इलाके में कोई ग्राउंड मौजूद है और ना ही उनके लिए कोई ऐसी प्लेस मौजूद है जहां पर वो तैयारी कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। वो एक हाई स्कूल के अंदर, उनका कहना ये था कि जब मैं प्रैक्टिस करता था तो दिन के टाइम वहाँ बच्चे होते थे और असर तमगरिब बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं अपनी जेवलिन को वहाँ थ्रो करने लग जाऊँ तो वो किसी बच्चे को लग जाए और नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए वो दोपहर की शदीद गर्मी के लिए उस ग्राउंड में जाते हैं स्कूल के अंदर, या फिर मगरिब के बाद रात के अंधेरे में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाते। इन अनथक कोशिशों और मेहनतों का नतीजा आज उनको मिला है। वो किस तरह मिला है, आइए उनके दोस्त से जानते हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ अरशद नदीम के जो है वो बचपन के क्लास वाले मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की और अब ये काफिला जो है वो अरशद नदीम को लाहौर से लेने जा रहा है, किस तरह उनका इस्तकबाल किया जाएगा और कितनी को खुशी है। जी भाई ज़रा बताइएगा कि किस तरह से अरशद नदीम ने स्ट्रगल की और कैसे जो है आपका वो सफ़र जो है बचपन का शुरू हुआ और किस तरह उन्होंने जो है वो मुकाबला जीता।
जी सबसे पहली बात जो है वो स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल तो वो फ्रॉम द डे 1 से ही कर रहा है, मतलब कि 7वीं क्लास से उसने जेवलिन को स्टार्ट किया, तब से लेके अब तक, मतलब कि हर रोज़ जो है वो अरशद की स्ट्रगल का दिन है, हर रोज़ अरशद की स्ट्रगल का दिन है। ये नहीं है कि अरशद ने कभी रेस्ट किया हो, ये नहीं है कि अरशद ने कहा हो कि जी बस मैं ये इवेंट जीत के आ गया हूँ तो अब आके मैं रेस्ट करता हूँ, ऐसे नहीं है। वो हर रोज़ उसने अपना जो है एक मामूल जो सेट किया होता, वो उसके मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस करता था, और इसी तरह वो उसकी जो अंदर मेहनत है और जो उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ये उसका नतीजा ही है कि कोई ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वैसे ओलंपिक्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते, इंडिया के नीरज चोपड़ा भी हैं, उसके बाद ग्रेनेडा के पीटर्स भी हैं, फिर वेबर भी है, और उसके अलावा जुलियन यागो है कीनिया का, मतलब कि वो सारी ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन अरशद की ट्रेनिंग उनसे जो है वो एक तो वो है कि वो माँ के हाथ की जो देसी घी की रोटियाँ हैं ना, वो उनको नहीं मिलती, ये अरशद को मिलती हैं। और दूसरी बात, ये माओं की दुआएं जो है ना, ये 25 करोड़ माओं की दुआएं, ये अरशद को मिली हैं, उनको नहीं मिलती हैं ऐसी दुआएं। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो स्ट्रगल जो मेहनत उन्होंने किया उसके लिए कोई प्रॉपर ग्राउंड था उनके पास, कहाँ पर वो मेहनत करते थे? नीरज चोपड़ा तो इंटरनेशनली अमेरिका के अंदर वो प्रैक्टिस करके आए हैं। जी वो बस अपने ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में था, छोटा सा ग्राउंड था, वहीं पे स्ट्रगल किया, वहीं पे उन्होंने मेहनत किया। तो बस मैं इन दी एंड यही कहूँगा कि आज हम उसको लेने जा रहे हैं, वो 1 बजे रात को लाहौर जो है एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, और वहाँ पे हम उनका जो है वालहाना इस्तकबाल करेंगे, उनकी शायान शान इस्तकबाल होगा। फिर जब वो घर वापस आएंगे तो घर उनकी फूल की पत्तियों के साथ बरसात होगी, आतिशबाजी होगी, मिठाइयाँ तकसीम होगी, और इंशाअल्लाह अरशद को जो है ना वो दुनिया खड़ी होकर देखेगी कि ऐसे इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि उनके दोस्त ने, बचपन के दोस्त ने, उन्होंने हमें बताया किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, और आज ये उनको लेने जा रहे हैं। पूरी कौम जो है वो लाहौर के अंदर अरशद नदीम का इस्तकबाल कर। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि अरशद नदीम के इस्तकबाल करने के लिए ये तमाम गाड़ियाँ जो है वो लाहौर जा रही हैं उसका इस्तकबाल करने के लिए। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, और अब जो उनके अहले इलाका और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं तमाम उनके जो है वो एक काफ़िले की शक्ल में मियाँ चन्नू से वो लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये मेरा कि मैं आपको तमाम गाड़ियाँ और उनके ऊपर फ्लैक्स आवेज़ा किए गए हैं, और ये सारे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितनी मोहब्बत है जो उनको अरशद नदीम के साथ, जिसने एक बहादुरी और दिलेरी के साथ मेहनत कशी करके एक छोटे से इलाके में रहते हुए जो है वो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताया। अच्छा ये उनके कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह वो पुरजोश हैं। जी सर बताइएगा, कितना आपको पुरजोश है, कितनी आपको खुशी है कि अरशद नदीम जो है वो मेडल लाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी फूफो का बेटा है वो अरशद नदीम, और माशाल्लाह जज्बात आप देख रहे हैं इस वक्त क्या हालात हैं हमारे। हम बड़े बेताब है, दिल करते हैं हम यूँ उड़ कर चले जाएँ अरशद नदीम को लेने के लिए एयरपोर्ट पे। और अरशद नदीम गुड बैक, आप पहुँचे हैं उधर लाहौर में, आपका इस्तकबाल ऐसा होगा कि इंशाल्लाह तहरीक में लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। जी बिल्कुल, सारे के सारे जो है वो उनके अहले इलाका, कज़न, रिलेटिव सारे पुरजोश हैं, और उनको इतनी क्यूरियसिटी है कि जो जितना जल्दी हो सके वो अरशद नदीम से मिले।